अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1। ठीक है, तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा सीरियल नंबर 3 या यूनिट हमारा फ्रैक्शंस है, उसकी हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1। तो हम ओपन कर लेते हैं अपनी बुक का पेज नंबर 96। तो हमारी बुक के पेज नंबर 96 पर है हमारे फ्रैक्शंस चैप्टर की एक्सरसाइज 1। ठीक है, तो हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले तस्मिया पढ़ते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे साथ आप भी तस्मिया पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और प्यारे प्यारे बच्चों, जो हमारी एक्सरसाइज 1 है वो किस किस से रिलेटेड है, वो कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड है? वो तो हमारे फ्रैक्शंस के टॉपिक से रिलेटेड है। इसके अलावा वो 1/2, 1/4, 1/3 और हमारे पास फ्रैक्शन इन न्यूमेरिकल फॉर्म और इसके अलावा फ्रैक्शंस फ्रॉम 1/2 to 1/10 वाले टॉपिक से रिलेटेड होने वाली है। नाउ हम आ जाते हैं। ठीक है, हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पर क्या कह रहा है? मैच द शेप विद द गिवन फ्रैक्शन। ठीक है, आपने ए और बी पार्ट दिया हुआ है और शेप को गिवन फ्रैक्शन के साथ मैच करना है। ठीक है, नाउ हम आ जाते हैं ए पार्ट पे। ठीक है, तो हम ए पार्ट में फर्स्ट शेप देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट शेप तो सर्कल है और ये 4 इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड हुई हुई है और इसका 1 पार्ट जो है वो कलर्ड है, यानी ये 1/4 होगी। ठीक है, यानी इसको हम 1/4 से मैच कर देंगे और इधर तो 1/4 राइट हुआ है। अब हम ये देखते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आप बताओ ये कौन सी शेप है? ये तो रेक्टेंगल शेप है और इसके कितने पार्ट्स हुए हैं? नाउ लेट्स काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5। ये तो 5 पार्ट्स पर कटी हुई है और इसके कितने पार्ट्स शेडिंग है? 1। इसकी फ्रैक्शन तो 1/5 होगी, तो इसमें से 1/5 कौन सा है? ये तो 1/5 है। नाउ हम इसको कर देते हैं इसके साथ मैच। अब हम आ जाते हैं इस शेप पर। ये तो ट्रायंगल है और ये 3 इक्वल पार्ट्स पर कटी हुई है, तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? ए 1 पार्ट शेडेड है, यानी इसकी फ्रैक्शन तो 1/3 होगी या 1/3 होगी, तो हम इसको 1/3 से जो है मैच कर देते हैं। नाउ ये तो ओवल है और ये 2 इक्वल पार्ट्स पर कट हुआ है और इसके शेडेड पार्ट तो 1 है, तो ये 1/2 हो जाएगा। अब हम आते हैं, हम अपने बी पार्ट की तरफ आते हैं। नाउ अब हम इसको भी मैच करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट शेप को देखते हैं। ये तो एक रेक्टेंगल की शेप है। हम देखते हैं कि रेक्टेंगल जो है कितने पार्ट्स पर डिवाइड हुई हुई है। 1 2 3 4 5 6। ये तो 6 पार्ट्स पर डिवाइड हुई है और कितने पार्ट्स कलर्ड है? 1, यानी कि इसकी फ्रैक्शन होगी 1/6। ये तो 1/7 है, हम इसके साथ इसको मैच नहीं करने वाले। ये 1/9 इसके साथ भी नहीं करने वाले। ये 1/8 है, इसके साथ भी नहीं करने वाले। ये तो 1/6 है, तो हम इसके साथ इसको मैच कर देंगे क्योंकि यही इसकी सही फ्रैक्शन है। अब हम आ जाते हैं इस सर्कल की तरफ। नाउ पहले काउंट करते हैं कि ये सर्कल कितने पार्ट्स पर डिवाइड हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसका एक पार्ट जो है वो कलर्ड यानी शेडिंग है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये तो 1/8 इसकी फ्रैक्शन बनती है और ये तो 1/7 है, इसलिए हम इसके साथ मैच नहीं करेंगे। ये 1/9 है, इसके साथ भी नहीं करेंगे और ये तो 1/8 है, तो हम अपने सर्कल को इसके साथ मैच कर देंगे। नाउ अब हम आ जाते हैं इस शेप पर। इस शेप पे तो बहुत सारे ट्राइंगल्स हैं जो कि कंबाइन है। काउंट करते हैं कितनी ट्राइंगल्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ये तो 7 इक्वल ट्राइंगल्स हैं और उसमें से एक ट्राइंगल जो है वो शेडेड है, यानी कि ये तो 1/7 है और ये तो 1/7 है, तो हम इसको इसके साथ मैच कर देंगे। नाउ अब हम आ जाते हैं अपनी इस शेप की तरफ। ये तो एक रेक्टेंगल है। नाउ काउंट करते हैं कि ये रेक्टेंगल कितने पार्ट्स पर डिवाइड हुई हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तो 9 पार्ट्स पर डिवाइड हुई है और इसके शेडेड पार्ट कितने हैं? 1, तो हम इसको 1/9 से जो है मैच कर देंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमने तो अपना क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया सॉल्व। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो आ जाए, आप भी मेरे साथ करें सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहा है कलर 1 पार्ट ऑफ ईच शेप, यानी हमने हर शेप के एक पार्ट पर कलर करना है। एंड राइट द फ्रैक्शन फॉर द कलर्ड पार्ट, और फिर हमने कलर्ड पार्ट की फ्रैक्शन राइट कर देनी है। ठीक है, नाउ हम आते हैं ए पार्ट पर। ये तो उन्होंने हमें सॉल्व करके दिया हुआ, यानी कि ये रेक्टेंगल थी, ये 3 इक्वल पार्ट्स में कट हुई थी और इसका 1 पार्ट जो है वो शेडेड था, तो 1/3 इसकी फ्रैक्शन है। नाउ हम आ जाते हैं अब इधर बी पार्ट में। ठीक है, ये हमारे पास शेप है हेक्सागोन और ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई है। नाउ अब हम इसके एक पार्ट पर कलर कर लेते हैं। ठीक है, तो आप कौन सा कलर कर रहे हैं और कौन से पार्ट पर कलर कर रहे हैं? नाउ हम इसके एक पार्ट पर करने वाले हैं कलर
और फिर हम उस पार्ट की राइट कर देंगे फ्रैक्शन, यानी कि कलर्ड पार्ट की हम राइट कर देंगे फ्रैक्शन। अब हम राइट करेंगे इस पार्ट की फ्रैक्शन 1 2 3 4, ये 4 इक्वल पार्ट्स में काटता है और इसका 1 पार्ट जो है वो शेडेड है, तो हम इसको राइट करेंगे 1/4 या 1/4। अब हम आ जाते हैं सी पर, ठीक है, सी पार्ट पर। हमारे सी पार्ट पर तो हमें ट्राइंगल नज़र आ रही है, ठीक है, और ट्राइंगल तो 2 इक्वल पार्ट्स पर कट हुई है। नाउ हम इसके एक पार्ट पर जो है वो शेड कर देते हैं। ठीक है, नाउ हमने इसके ये हमारे पास ट्राइंगल थी और ये 2 इक्वल पार्ट्स पर कट हुई और हमने इसके 1 पार्ट पर शेड कर लिया। कलर्ड पार्ट किसकी क्या फ्रैक्शन होगी, 1 पार्ट पर इसके कलर है और ये तो 2 इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड हुई है, यानी ये तो 1/2 है, यानी 1/2 है। नाउ अब हम आ जाते हैं इसकी तरफ डी पार्ट में। डी पार्ट में तो हमें फ्लावर नज़र आ रहा है, ठीक है, और इस फ्लावर के कितने पेटल्स हैं, 1 2 3 4 5, इसके तो 5 पेटल्स हैं, तो हम इसके 1 पेटल पर कलर कर देते हैं। ठीक है, तो नाउ हमने इसके 1 पेटल पर कलर। अब हम इसके कलर पार्ट की फ्रैक्शन राइट करते हैं कि हमने 1 पार्ट पर कलर कर दिया और इसके थे 5 पेटल्स, यानी 1/5 या 1/5 हम इसको कह सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने ई पार्ट पर, ठीक है, ई पार्ट पर तो हमें सर्कल नज़र आ। नाउ काउंट करते हैं सर्कल के कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, और इसके एक पार्ट पर हम कलर कर देते हैं, ठीक है, ये तो 6 इक्वल पार्ट्स पर कट डिवाइड हुआ है, तो हमने इसके एक पार्ट पर कलर कर दिया। ठीक है, तो नाउ अब हम इसकी फ्रैक्शन जो है वो राइट करेंगे, ठीक है, हम शेडेड पार्ट है इसका 1 और टोटल इसके 6 पार्ट्स हैं, तो ये हो जाएगी 1/6। अब हम आ जाते हैं अपने एफ पार्ट पर, ठीक है, तो हमें एफ पार्ट पर शेप नज़र आ, ठीक है, एक लंबे से पेपर को हम जिस तरह से कार्ड्स की तरह से बेंड करते जाते हैं तो वो इस तरह की शेप बनता है, यानी एक रेक्टेंगल को हमने बार बार बेंड किया तो इस तरह से शेप आ गई है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इसमें हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पार्ट हैं और हमने इसके एक पार्ट को शेड कर देना है। तो हाँ, हम सबसे पहले इसके एक पार्ट को शेड कर देते हैं। तो हमने इसके एक पार्ट पर शेड कर दिया, इसके तो 7 पार्ट थे। नाउ अब हम इसकी शेडेड पार्ट की जो है वो लिखने लगे हैं फ्रैक्शन, ठीक है, इसमें टोटल 7 पार्ट थे और 1 पार्ट को हमने शेड कर दिया 1/7 या 1/7 या 1/7 इसको कहेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने जी पार्ट पर, ठीक है, नाउ जी पार्ट पर तो हमें एक ट्राइंगल नज़र आ रही है और ये ट्राइंगल बहुत सारे ट्राइंगल्स पर जो है वो डिवाइड हो गई हुई है। नाउ हम इसके एक पार्ट पर कलर कर देते हैं, ठीक है, नाउ हम इसमें से एक ट्राइंगल पर कलर कर देते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम काउंट करते हैं इसके कितने पार्ट्स हैं, तो मेरे साथ आप भी काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसके 1 पार्ट को हमने किया शेड और इसके थे 9 पार्ट्स, यानी कि ये तो 1/9 हो गई। नाउ अब हम आ जाते हैं इधर, ये तो हमारे पास स्क्वायर नज़र आ रहा है और इस स्क्वायर के एक पार्ट को शेड कर देते। हमने स्क्वायर के एक पार्ट को शेड कर। नाउ अब हम काउंट करते हैं कि स्क्वायर के कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्क्वायर के 8 पार्ट हैं और एक पार्ट को हमने शेड कर लिया, तो हम इसकी फ्रैक्शन राइट करेंगे 1/8, यानी 1/8 या 1/8। अब हम आ जाते हैं अपने आई पार्ट पे, ठीक है, आई पार्ट पे तो हमें एक शेप नज़र आ रही है, ठीक है, और इसमें जो है हमारे पास बहुत सारे, ये रेक्टेंगल शेप नहीं है, और ये हम कह सकते हैं कि एक रेक्टेंगल शेप वाले पेपर को बेंड किया हुआ है, ठीक है, बेंड करने के बाद उसके 2 इक्वल पार्ट्स हो गए और हर इक्वल पार्ट को 5 इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड कर दिया है, तो टोटल 10 इक्वल पार्ट्स हो गए। नाउ हम इसके 1 पार्ट को शेड, हमने कर देना है इसके 1 पार्ट को शेड। नाउ अब हम इसकी फ्रैक्शन राइट कर,
तो प्यारे प्यारे बच्चों इसके कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसके तो 10 इक्वल पार्ट्स हैं। नाउ हमारे एक 1 पार्ट पे हमने शेड किया, टोटल इसके 10 पार्ट्स है। ये तो 1/10 को शो कर रहा है जो हमने शेडेड किया है। तो प्यारे प्यारे बच्चों हमारी एक्सरसाइज 1 होती है कंप्लीट। तो हम करते हैं अपनी वीडियो को एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।